अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक। ये 10th कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। पहले हम देखेंगे कि IDE क्या होता है। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं, एडिट करते हैं, सेव करते हैं, लोड और एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिक लैंग्वेज के लिए जो IDE इस्तेमाल होता है वो GW बेसिक है, या इसके अलावा आप Q बेसिक, PC बेसिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह IDE का इंटरफेस है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है और इसकी जो राइटिंग है वो वाइट में की जाती है। और जो बॉटम में मेन्यू दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ कमांड्स दी हुई हैं जो आप अपने प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे रन कमांड है, इससे आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो, सेव से सेव कर सकते हो, लोड से लोड कर सकते हो। प्रोग्राम को IDE में चलाने के लिए सबसे पहले आप उसे क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोग्राम एक ऐसी फाइल है जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करता है और हमें उनके बदले एक रिज़ल्ट देता है। GW बेसिक में प्रोग्राम लिखने का जो फॉर्मेट है वो है लाइन नंबर, स्टेटमेंट्स। लाइन नंबर कोई भी अनसाइंड इंटीजर होता है, यानी इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, और इसकी रेंज जो है 0 से 65529 तक। और स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और कोई भी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट ही होने चाहिए, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो GW बेसिक के फॉर्मेट को, उसके सिंटेक्स को फॉलो करे। इसके बाद GW बेसिक की जो लाइन है टोटल, उसमें सिर्फ 255 करेक्टर्स तक ही आप लिख सकते हैं, यानी आपकी करेक्टर्स की लेंथ 255 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो आपको उन्हें कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि जो आपका IDE है, कंपाइलर है, उसे डिटेक्ट कर सके। इसके बाद हम जब प्रोग्राम्स की लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम लाइन असेंडिंग ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होती है, यानी कि छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लाइन नंबर 45 को लाइन नंबर 90 से पहले लिख दिया है, सॉरी बाद में लिखा है, तो आपका जब प्रोग्राम रन होगा तो लाइन नंबर 45 का रिज़ल्ट सामने पहले आएगा और बाद में लाइन नंबर 90 का। इसके अलावा अगर आप एक ही लाइन नंबर को दो स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपका डेटा लॉस हो सकता है। प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद आपको उसे सेव करना होता है। सेव हम इसलिए करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। जब हम सेव करते हैं तो हमारा प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है। सेव करने के लिए जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले या तो आप F4 की को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप सेव कमांड टाइप करें। सेव कमांड टाइप करने के बाद आपको डबल कोट्स में उसका नाम देना है विद एक्सटेंशन। GW बेसिक की एक्सटेंशन .bas होगी, और फिर एंटर की प्रेस करें। एंटर की प्रेस करने के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो जो नाम आपने उसे दिया होगा उसके साथ सेव हो जाएगी। इसके बाद हम प्रोग्राम को लोड करेंगे। लोडिंग से मुराद है कि हमने जो प्रोग्राम सेव किया है सेकेंडरी स्टोरेज में, उसे हम अपनी मेन मेमोरी में लेके आएंगे। मेन मेमोरी यानी कि रैम में, ताकि उसको उस पर फर्दर काम किया जा सके। प्रोग्राम सिर्फ लोड तभी हो सकता है जब हमने उसे मेमोरी में सेव किया हो। लोडिंग के लिए जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ तो हम कीबोर्ड से F3 की दबाएंगे, या इसके अलावा हम लोड कमांड लिख सकते हैं। लोड कमांड लिखने के लिए आपको साथ उसका वैलिड नेम देना पड़ेगा विद एक्सटेंशन, और उसको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ाइल मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लोड हो जाएगी।
उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं हम प्रोग्राम को, यानी हमने जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स दी थी उनका रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले लोड होना ज़रूरी है रैम के अंदर। इसके बाद जो एग्जीक्यूशन के लिए जो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, सबसे पहले या तो हम F2 की दबाते हैं, फंक्शन की दबाते हैं, यहाँ पे रन कमांड टाइप करते हैं और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो आउटपुट जो है आपके सामने आ जाता है। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, दो नंबर्स सबसे पहले हम उसे क्रिएट करेंगे, फिर हम उसे प्रोग्राम को सेव करेंगे, फिर लोड करेंगे और देन एग्जीक्यूट करेंगे और एक आउटपुट देखेंगे उसका। अब हम अपना आईडी खोलेंगे, इस पे प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम ऑटो कमांड लिखेंगे। ऑटो कमांड आप जानते हैं कि नंबरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लाइन नंबर्स के लिए। यहाँ पे पहला वेरिएबल इनिशलाइज करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 100 कॉलन लेट वाई इज इक्वल्स टू 20। अब कॉलन हमने यहाँ पे लगाया ताकि दो स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में लिखा जाए। फिर प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन में सम इज इक्वल्स टू को हमने डबल कोटेशन में लिखा है ताकि हमारे आउटपुट में नज़र आए से एज इट इज़, जैसा हमने लिखा है। और फिर लिखा है एक्स प्लस वाई जो है वो हमारी दो वैल्यूज़ 10 और 20 को प्लस कर देगा। इसके बाद हम एंड स्टेटमेंट लगाएंगे जो हमारे प्रोग्राम की टर्मिनेशन करेगा। इसके बाद सेव कमांड इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम को सेव करने के लिए और इसका वैलिड नेम लिखेंगे, नाम विद एक्सटेंशन sum.bas इन डबल कोटेशंस। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो sum.bas के नाम से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने जो प्रोग्राम क्रिएट और सेव किया था उसे लोड करेंगे। लोड करने के लिए लोड कमांड लिखेंगे। लोड कमांड के साथ ये एरर इसलिए आ रहा है मिसिंग ऑपरेंड का, क्योंकि हमने नाम नहीं दिया अपनी फाइल का। अब हम पहले लोड कमांड लिखेंगे, उसकी फाइल का नाम देंगे sum.bas। हमने यही फाइल पीछे क्रिएट की है। उसके बाद रन कमांड देंगे और हमारे पास आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू 30। सम एज इट इज़ वैसे ही आ गया और x प्लस वाई जो हमने लिखा था उसका एडिशन हुई है और 30 आ गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।